हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वी लाओ को देखते हैं जो कि गुस्से में वहाँ पे तियानसी के मास्टर के ऊपर अटैक करने लगा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गॉड एम्परर जी तियानजी कहने लगते हैं, वी लाओ तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, आखिरकार तुम अपने से जूनियर के ऊपर ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे गॉड एम्परर जी तियानजी अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए एंसेस्टर वी लाओ के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो कहने लगे थे, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम अब मेरे स्टार टावर पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करो, वो भी मेरे आंखों के सामने, और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे गॉड एम्परर जी तियानजी अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का यूज करते हुए स्पिरिचुअल सोर्ड से डायरेक्टली एंसिस्टर वीलाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में एंसिस्टर वीलाओ की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन अपने गॉड लेवल के फर्नेस का यूज करते हुए उन सारे स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक को कंज्यूम करने लगा था, उसके अंदर डिस्ट्रॉय करने लगा था। बट हम देखते हैं उनमें से कुछ स्पिरिचुअल सोर्स डायरेक्टली अपने रास्ते को चेंज करके एल्डर क्विंदाओ जीवाई फैमिली की मास्टर और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे थे। और हम देखते हैं लिटरली वो स्पिरिचुअल सोर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कुछ बैरियर्स को ब्रेक करते हुए जीवाई फैमिली और मूरोंग फैमिली का मास्टर तो वहां पे खत्म हो गया था, जिसे देखकर एल्डर क्विंदाओ पूरी तरीके से डर जाता है और वो कहने लगा था, मास्टर मुझे बचाइए। और हम देखते हैं वो अपने पाव का यूज करते हुए बैरियर को सेट करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे एम्परर जी तियानजी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बैरियर को भेदते हुए वो स्पिरिचुअल सोर्ड डायरेक्टली क्विंदाओ के आर पार हो गया था। और हम देखते वो अटैक एक लोटस के शेप में स्पिरिचुअल फॉर्म बना के डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटरली वहां पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। इवन की साउटियान तो कहने लगा था, मास्टर वी आखिरकार वो लोग कहाँ पे गए, क्या वो लोग पूरी तरीके से गायब हो गए। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहां पे मास्टर वी मतलब कि एल्डर वी कहने लगे थे, तुमने ठीक कहा, क्योंकि मास्टर जी तियानजी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि उनके बस एक ही अटैक से इतने ज्यादा पावरफुल लोगों का सोल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसे सुन के वहां पे साउटियान तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, सच में मास्टर तो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि गॉड एम्पर रिलम के अर्ली स्टेज के लोगों को इतने आसानी से इन्होंने खत्म कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे शौक हो रहा था। इवन की दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग भी सोचने लगा था, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार एक लेयर का कल्टीवेशन रिलम भी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मास्टर ने इतनी आसानी से गॉड एम्पर रिलम के एक बंदे को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि अर्ली स्टेज में था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी शौक हो जाता है। दूसरी तरफ वहीं पे हम दूसरे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि स्टार टावर हॉल से बिलोंग करते हैं, और वो लोग भी कहने लगे थे, मास्टर जी तियानजी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि उनके आगे तो गॉड किंग रिलम के पीक के लोग, इवन की गॉड एम्पर रिलम के अर्ली स्टेज के लोग भी टिक नहीं पाते। उसी वक्त हम देखते वहां पे एक बंदा कहने लगा था, अभी तो पूरी तरीके से आसमान में स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रहा है, तुम लोग देख रहे हो ना, क्यों ना हम इसे एब्जॉर्ब करें, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे गॉड किंग रिलम के बंदे और गॉड एम्पर रिलम का एक बंदा डिस्ट्रॉय हुआ है। अगर हम इन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो हमारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स ऊपर की तरफ जाते हुए एम्पर जी तियान जी के एनर्जी का यूज करते हुए, मतलब कि उनके जो अटैक की एनर्जी थी उनको एब्जॉर्ब करने लगे थे। इवन कि वहाँ पे दूसरे लोगों के स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगे थे, जो कि अभी अभी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं, ताकि ये लोग अपनी कल्टीवेशन को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम विलाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके क्लैन के लोगों को यहाँ पे अभी अभी जी तियान जी ने खत्म कर दिया था। हम देखते वहाँ पे विलाओ कहने लगता है, जी तियान जी आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुमने मेरे क्लैन के गॉड एम्पर रिलम के एक बंदे को डिस्ट्रॉय किया, इवन की दूसरे लोगों को भी, क्या तुम यहाँ पे हमारे साथ में फाइट करना चाहते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे विलाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इसका पे बैक तो करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो ओल्ड मैन अपने
आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन से डायरेक्टली गॉड एम्परर जी तियानजी के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस अटैक को देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान तो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है सच में ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। सच में अगर इस ओल्ड मैन का ये टेक्निक, ये अटैक मुझे मिल गया और ये आर्टिफैक्ट भी मुझे मिल गया तो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। मैं विश करता हूँ कि ये कोडोन मुझे मिल जाए, मास्टर इसकी इतनी ज्यादा पिटाई करे और इसका आर्टिफैक्ट मुझे दे दे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान अभी भी सपने देख रहा था और वो खुश होते हुए कहने लगता है काश ऐसा हो जाए। इतना कहते हुए वो वहां पे आगे की तरफ देखने लगा था। अब उस अटैक को देखकर तियान से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगा था मास्टर जी तियान जी का ये तो बस एक स्पिरिचुअल फॉर्म है। मुझे पता नहीं आखिर यहाँ पे सोड एम्परर जी तियान जी इनके अटैक को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। अगर मास्टर ऐसा नहीं कर पाए तो मेरे पास में एक ही रास्ता होगा, मुझे डायरेक्टली आंट को इस जगह पे बुलाना होगा ताकि वो हम सबको प्रोटेक्ट कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उन स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को बढ़ता हुआ देखकर गॉड एम्परर जी तियान जी अपने स्पिरिचुअल सोर्स से अटैक करते हैं और हम देखते हैं उनके स्पेशल सोर्ड से कुछ ड्रैगन तो डिस्ट्रॉय हो गए थे बट वहां पे एक दो बढ़ने लगे थे आगे की तरफ, जिसको देखकर दूसरी तरफ तियान जी के मास्टर अपने यिंग यांग टेक्निक का यूज करते हुए दोनों स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को पूरी तरीके से कंज्यूम कर देते हैं, मतलब कि अपने वेट के अंदर उन्हें खींच के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इस जगह पे स्टार टावर पैलेस के 3 लोग पावरफुल हैं। एक तो गॉड एम्परर जी तियान जी हो गए और दूसरी तरफ निंदिया हो गई, मतलब कि एंसेस्टर निंदिया, और वहीं पे दूसरी तरफ यानसी के मास्टर वो ओल्ड मैन हो गया जो कि लिन फेंग की सिस्टर को पसंद करता है। तो अभी अभी उसी ओल्ड मैन ने इन दोनों स्पेशल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉड एम्परर जी तियान जी अटैक करने के लिए फिर से अपने सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और वो अटैक करने लगे थे बट हम देखते हैं एकदम से यहाँ पे सब कुछ रुक जाता है और उस जगह पे किसी पर्सन की आवाज आने लगता है और हम देखते हैं वो कहने लगे थे क्या तुम लोग तभी फाइट करना बंद करोगे जब ये रिलम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे एक पर्सन आ जाते हैं जिसको देखकर मास्टर निधिया कहने लगी थी ये तो पैलेस मास्टर है और हम देखते वहां पे इवन की गॉड एम्परर जी तियान जी भी पैलेस मास्टर बोलते हुए ग्रीट करके उन्हें रेस्पेक्ट शो कर रहे थे, मतलब कि सारे लोग वहां पे ग्रीट करने लगते हैं उनके आगे। जिसके बाद में हम देखते वहां पे तियानसी के मास्टर एम्परर जी तियान जी और दूसरी तरफ एंसेस्टर निधिया वो तीनों एक जगह पे आ जाते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ हम काव्यान को भी देखते हैं जो कहने लगी थी अब जाकर स्टार टावर हॉल के पैलेस मास्टर इस जगह पे आए हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लोंग लिन फेंग को कहने लगे थे इस पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन कि ये पर्सन तो गॉड एम्पर रिलम के पीक में है, पता नहीं ये कब ब्रेक थ्रू करके आगे चला जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लगता है कि इसके आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वी लाओ कहने लगे थे पैलेस मास्टर आपको ही अब यहाँ पे जस्टिस करना होगा क्योंकि जी तियान जी ने मेरे एक गॉड एम्पर रिलम के बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहां पे चेंगकोंग भी कहने लगे थे पैलेस मास्टर आपको यहाँ पे जस्टिस करना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे गॉड एम्परर जी तियान जी हंसने लगे थे, मतलब कि स्माइल देते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पे ये सब कुछ बातें करो। इतना कहते हुए वहां पे जी तियान जी चेंग कोंग और वी लाओ के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और वो कहने लगे थे तुम लोगों ने सबसे पहले मेरे डिसाइपल को इंजर्ड करने की कोशिश की, उसे खत्म करने की कोशिश की, अब तुम लोग ही यहाँ पे इतने ज्यादा भोले बन रहे हो। मैं तुम दोनों को क्लियरली बता दूं कि तुम दोनों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि हर किसी को तुम लोग टच कर पाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टच कर पाना तुम जैसे लोगों की औकात में नहीं होती। और रही बात क्विंदाओ की, तो अगर आज मैंने उसे खत्म नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी बच पाता, क्योंकि हर किसी से पंगा लेना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे इनडायरेक्टली तो इसका कहने का मतलब यही है कि लिन फेंग का फादर कौन है ये हम सबको भी पता है। तो अगर यहाँ पे आज ये इसे नहीं खत्म करता तो ऑफ कोर्स लिन फेंग का फादर कहाँ पे छोड़ता भला इस बंदे को। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे जी तियान जी अपने प्रेशर का यूज करते हुए चेंगकोंग को पीछे की तरफ कर देता है और ये सब कुछ देखकर बुइलाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है पैलेस मास्टर ये बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट
एरोगेंट है, आपको इसे पनिश्ड करना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम लोग मरते दम तक स्टार टावर हॉल के साथ में फाइट करेंगे। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ पैलेस मास्टर डायरेक्टली जी तियान जी की तरफ देख रहे थे और वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए तुम स्टार टावर हॉल को किसी दूसरे के साथ में फाइट में धकेलने के लिए भी तैयार हो गए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर डायरेक्टली लिन फैंग की तरफ देखने लगे थे, जहाँ पे उन्हें भी सब कुछ पता चल जाता है कि लिन फैंग आखिरकार किसका सन है। और हम देखते हैं इवन कि वहाँ पे पैलेस मास्टर को पता चल गया था कि ये दोनों बच्चियां भी लिन फैंग के फादर की ग्रैंड डॉटर है और यहाँ पे तियानसी भी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर सोचने लगे थे ये हमारे स्टार टावर पैलेस के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसे मैं ऐसे अपने हाथों से जाने तो नहीं दूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर वी लाओ की तरफ देखते हुए कहने लगे थे वैसे भी सीक्रेट रिलम हमारे स्टार टावर पैलेस के अंडर में चलता है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो मैं ही बनाता हूँ, तो फिर आखिरकार क्वीन दाओ की इतनी हिम्मत हो गई, उसने मेरे परमिशन के अलावा यहाँ पे रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर वी लाओ और चेंग कुंग के ऊपर अपने प्रेशर को बनाने लगे थे और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगते हैं आखिरकार क्वीन दाओ की इतनी हिम्मत कैसे होगी। उसने देखा कि ये लड़का हमारे स्टार टावर पैलेस का एक डिसाइपल्स है, तो फिर उसने आखिरकार ये सोच भी कैसे लिया कि वो स्टार टावर पैलेस के डिसाइपल के ऊपर अटैक कर सकता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर गुस्सा हो रहे थे और वो कहने लगते हैं तुम लोगों को पता भी है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम लोगों की गलती की वजह से मेरा स्टार टावर पैलेस खतरे में पड़ सकता था। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर चेंग कुंग की तरफ देख रहे थे और वो गुस्से में कहने लगते हैं तुम तो गॉड एम्पर रिलम के 4th लेयर में होना, तो फिर आखिरकार तुमने देखा नहीं रियलिटी यहाँ पे क्या है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत की सब कुछ जानते हुए भी तुम यहाँ पे ऐसे एरोगेंटली बातें करो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वी लाओ और चेंग कुंग के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, जहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं वी लाओ तुम तो सब कुछ समझ सकते थे ना, तो फिर आखिरकार तुमने इसे रोका क्यों नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे पैलेस मास्टर प्रेशर बना रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चेंग कुंग कहने लगा था सीनियर ये सब कुछ मैंने स्टार टावर पैलेस के लिए ही किया, क्योंकि मैं स्टार टावर पैलेस के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे जैसे ही पता चला आखिरकार ये पर्सन है कौन, मैं तो बस चाहता था कि स्टार टावर पैलेस से इस पर्सन को निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर ये स्टार टावर पैलेस में रहता तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए भी, और मैं नहीं चाहता था कि स्टार टावर की वजह से हमारा भी कुछ भी नुकसान हो। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं याद रखना तुम लोग ऐसे बेवकूफी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना आखिरकार ये है कौन, तो अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो गई होती तो आज यहाँ पे स्टार टावर पैलेस के साथ में तुम लोगों का क्लैन भी बच नहीं पाता, इवन की तुम्हारा पूरा फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो ऐसी गलती दोबारा मत करना, याद रखना आज के लिए तो मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, बट अगर ये गलती फिर से तुम लोगों ने किया तो तुम लोग बचोगे नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे पैलेस मास्टर अपने ऑरा से ही उन दोनों को डिस्ट्रॉय मतलब कि उन दोनों को इंजोर करते हुए पोर्टल को ओपन करके उन दोनों को वहां से भेज देते हैं वापस। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम काव्यान को देखते हैं जो सोचने लगी थी आखिरकार गू फेंग का बैकग्राउंड है क्या, इवन की पैलेस मास्टर ने तो उन दोनों को इंजोर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, इवन की यहाँ पे तो एंसिस्टर चेंग कुंग इस बंदे को ट्रबल क्रिएटर बोल रहा था। आखिरकार ये है कौन और कैसा ट्रबल क्रिएट होगा। इवन की दूसरी तरफ गॉड एम्पर जी तियान जी ने भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे लोगों के साथ में फाइट किया। इवन की पैलेस मास्टर तो बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे गू फेंग को कुछ भी हो गया तो स्टार टावर पैलेस नहीं बचेगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आखिरकार ये पर्सन है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। इवन की पैलेस मास्टर भी इसे ऑफेंड नहीं करना चाहते। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे कव्यन शॉक हो रही थी, वो कहने लगती है मुझे तो पता भी नहीं कि आखिरकार गू फेंग ने किस टेक्निक का यूज किया है कि मैं इसके पास्ट कुछ भी नहीं देख पा रही।
इवन कि इसके कल्टीवेशन लेवल को भी देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब कुछ वो सोच ही रही थी, तभी हम देखते हैं स्टार टावर पैलेस के पैलेस मास्टर लिन फेंग के पास में आ गए थे और वो कहने लगते हैं, गू फेंग क्या तुम मेरे साथ में कुछ टाइम के लिए चल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगा था, सीनियर क्या आपको मुझसे कुछ काम है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगे थे, तुम हमारे स्टार टावर पैलेस में आए, ये तो हमारे स्टार टावर पैलेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इवन कि मैं तो तुम्हारे साथ में कुछ टाइम तक बात करना चाहता हूँ। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे कव्यान सोचने लगी थी, इवन की पैलेस मास्टर भी इस बंदे को गू फेंग को बहुत ही ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। इवन की इतनी अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि गू फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। इवन की क्या पता है ग्रेट एम्परर का डिसेंडेंट हो वो। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो वहां पे शौक हो रही थी। इवन की वो कहने लगती है, गू फेंग पीछे इसका फेंग नाम है, ये तो बस यहाँ पे लिन फैमिली के लोगों के पास में ही होता है ना, तो फिर क्या सच में ये उस पर्सन का सन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे कव्यान बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी और उसे अपने आंखों में भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम पैलेस मास्टर के साथ में जा सकते हो। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारे पूरे बैकग्राउंड को देख लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे कुछ भी गलत या कोई भी एक्शन लेंगे। इवन कि तुम्हारे सीनियर सिस्टर के कनेक्शन स्टार टावर पैलेस के साथ में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ओल्ड मैन कुछ भी करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी को देखते हैं जो कि वहाँ पे पैलेस मास्टर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है, मैं भी चलूंगा अंकल गू फेंग आपके साथ में। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगा था, जैसा तुम कहो। और हम देखते वहाँ पे तियानसी के हाथ में टोकन भी होता है, ताकि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो तो वो अपने आंट को बुला ले, क्योंकि अभी भी तियानसी को इस ओल्ड मैन के ऊपर भरोसा नहीं, मतलब कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है इसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्हें जाता हुआ देखकर दोनों बच्चियां लिन फेंग की आते हुए कहने लगती हैं, हम भी चलेंगे। बट हम देखते हैं वहाँ पे निदिया उन दोनों को रोक लेती है और वो कहने लगी थी, तुम यहाँ पे उसके लिए ज्यादा ट्रबल क्रिएट मत करो। वैसे भी उस पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसके साथ में कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों सोचने लगी थी, ऑफ कोर्स ये तो होगा ही, क्योंकि अंकल गू फेंग तो हमारे फादर के छोटे भाई है ना, तो आखिरकार कोई उन्हें कुछ कैसे कर सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फेंग और पैलेस मास्टर तियान से एक जगह पे आ गए थे, जहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगते हैं, आखिरकार तुम स्टार टावर पैलेस के बारे में क्या सोचते हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, स्टार टावर पैलेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, जहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, बट अफसोस कि ये सब कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, सब कुछ बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सब कुछ कहते हुए गाइस एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।